अगर आज सुबह आपके बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ आ जाएं तो क्या आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? आप बेहतर हाउस खरीद सकते हो, बेहतर फूड, बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर स्टेटस। लेकिन क्या आप 10 साल पुरानी रेपुटेशन खरीद सकते हो? 20 साल का ट्रस्ट खरीद सकते हो? क्या एक विजडम खरीद सकते हो? या एक मीनिंगफुल लाइफ खरीद सकते हो? या हैप्पीनेस खरीद सकते हो? और यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मनी एवरीथिंग खरीद सकता है। बट दुनिया के जो सबसे सफल फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, साइंटिस्ट, सिविलाइजेशंस हुए हैं, वो सिर्फ मनी से पावरफुल नहीं बने। उन्होंने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जिसमें मनी सिर्फ सपोर्टर था, ना कि पूरा मनी का ही फंडामेंटल था। मनी सिर्फ सपोर्टर था। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन्हीं इनविजिबल एसेट्स की बात करेंगे, वो क्या थे और वो सारा जो फंडामेंटल था वो क्या पिक्चर थी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सारा डिटेल्स में क्लियर करेंगे। इसे भी हम एक पैटर्न के तौर पे समझेंगे, जिससे हमें ये क्लियर होगा, हमारे माइंडसेट में ये क्लियर होगा कि मनी क्या, विजिबल, इनविजिबल, एसेट, यानी सारा सिस्टम आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे। अब इसका एक पैटर्न बना लेते हैं। मनी यानी मनी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, विजडम, हैप्पीनेस यानी मनी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, मीनिंगफुल लाइफ। यानी ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं। क्या मनी फ्रीडम खरीद सकता है, हैप्पीनेस खरीद सकता है, मीनिंगफुल लाइफ खरीद सकता है? जी हमें आगे डिटेल्स में जानने को मिलेगा। ये आगे हम डिटेल्स में क्लियर तो करेंगे ही, बट अभी हम पहले डिफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। यानी इनविजिबल एसेट्स और विजिबल एसेट्स। इनविजिबल एसेट्स, विजिबल एसेट्स। पहला विजिबल एसेट्स यानी विजिबल एसेट्स। अब जो विजिबल है वो है मनी, ट्रस्ट, यानी अब जो विजिबल मनी है, जिसे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक नया फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। विजिबल वेल्थ मतलब यानी वो चीज़ जो दिखाई देती है, जो बैलेंस शीट पर दिखाई देती है, वो विजिबल वेल्थ हो गई। तो ये विजिबल वेल्थ हो गई, यानी विजिबल वेल्थ यानी मनी। और जो इनविजिबल वेल्थ है वो ये है ट्रस्ट, नॉलेज, हेल्थ, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रेपुटेशन। ये जो हो गई वो इनविजिबल वेल्थ हो गई। इनविजिबल वेल्थ, इसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं होती। ये हमारी लाइफ की क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, अपॉर्चुनिटीज़ में दिखती है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस नहीं होती। बट इसकी मार्केट में बहुत हाई वैल्यू होती है, क्योंकि अगर एक कंपनी में या एक बिजनेस में फॉर एग्जांपल अगर उसमें ट्रस्ट नहीं होगा तो शायद उसकी मार्केट में वैल्यू ही ना हो। लेकिन अगर ट्रस्ट होगा, रेपुटेशन होगी, या यानी अच्छा रिलेशनशिप होगा कस्टमर्स से, तो ये आप ये समझो कि उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो हाई लेवल का स्केल कर सकता है। वो बिजनेस हाई लेवल का स्केल कर सकता है, प्रॉफिट अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ट्रस्ट है, नॉलेज है, यानी ट्रस्ट है, रिलेशनशिप, यानी कस्टमर से अच्छा कनेक्शन है। तो मेन फंडामेंटल क्या है? जो विजिबल वेल्थ है वो मनी, और विजिबल वेल्थ मनी है। बट जो इनविजिबल वेल्थ है ट्रस्ट, नॉलेज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रेपुटेशन, ये जो इनविजिबल एसेट्स हैं, जो इनविजिबल वेल्थ है, इसकी मार्केट में बहुत हाई वैल्यू है। और ये हमारी लाइफ में दिखती है, लाइफ की क्वालिटी में दिखती है, डिसीजन मेकिंग में दिखती है, अपॉर्चुनिटीज़ में दिखती है। ऐसे भले ही ना दिखे, इसकी कोई वैल्यू लोगों को ना भी लगती हो, बट ये मोस्ट वैल्यूएबल है। चलते हैं हिस्ट्री पर, यानी पहले के टाइम में वेल्थ किसे माना जाता था। क्योंकि प्राचीन समाजों में जो पुराना, जो ओल्ड यानी जो समाज था, उसमें गोल्ड वेल्थ नहीं था।
पहले वेल्थ था लैंड या ट्रेड, नॉलेज, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, फिल्टर वाटर, यानी फिल्टर वाटर नहीं, फाइटर वाटर, ऐसा कुछ है। मतलब पहले जो वेल्थ होती थी वो एक अलग तरीके से होती थी। फूड, लैंड, ट्रेड, नॉलेज, यानी फूड के बाद जो आता है हमारा लैंड, ट्रेड, नॉलेज, फिर इंस्टीट्यूशंस। यानी जिन समाजों ने प्राचीन, यानी जो पुराने टाइम में इतिहास, हिस्ट्री हमें बताती है कि जिन समाजों ने ट्रेड, नॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, लैंड, फूड, यानी ये सब बनाए। बस मेन जो फंडामेंटल है वो ये है कि जिन ने ट्रेड, नॉलेज और इंस्टीट्यूशंस बनाए, उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ को रिच नहीं बनाया, स्टेबल भी बनाया। क्योंकि सिविलाइजेशन मनी से तेज ग्रो हो सकती है, लेकिन सिविलाइजेशन को स्टेबल करने के लिए जो इनविजिबल एसेट्स हैं, जो अभी हमने बात की थी, ट्रस्ट एंड नॉलेज, रेपुटेशन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, यानी जो सारा फंडामेंटल है वो ज़रूरी है। यानी वो इनविजिबल एसेट्स ज़रूरी है सिविलाइजेशन को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि सिविलाइजेशन ग्रो हो सकती है ज़्यादा मनी से, लेकिन वो तभी स्टेबल हो सकती है जब उसमें इनविजिबल एसेट्स शामिल हों। अगर नहीं होंगे तो वो स्टेबल नहीं होगी। अब आते हैं साइकोलॉजी। ब्रेन यानी विजिबल वेल्थ के पीछे क्यों भागता है? क्योंकि अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अगर विजिबल वेल्थ या इनविजिबल वेल्थ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी लोग विजिबल वेल्थ के पीछे क्यों भागते हैं, तो इसका आंसर साइकोलॉजी में छिपा है। क्योंकि हमारा ब्रेन जैसे जिस चीज़ को सोसाइटी तारीफ करती है उसी को ज़्यादा सपोर्ट करने लगता है। जैसे एक लग्जरी कार है, वो सबको दिखाई देगी, बट 20 साल का डिसिप्लिन किसी को नहीं दिखाई देगा। या एक लग्जरी हाउस सबको दिखाई देगा, लेकिन उसकी रेपुटेशन, ट्रस्ट, कैरेक्टर किसी को नहीं दिखाई देगा। नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उन्हें सिर्फ विजिबिलिटी चाहिए, ना कि इनविजिबल एसेट देखने हैं। यानी वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो इनविजिबल है। तो ब्रेन भी इनविजिबल चीज़ों को ज़्यादा फोर्स करता ही नहीं, वो विजिबिलिटी को देखता है। लोग जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो उसे देखता है। बट यहीं देखो, इमेजिन करो, अगर दो लोग हैं, पहला यानी अच्छी लाइफ स्टाइल, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, और दूसरे की भी यानी उसके ही बराबर लग्जरी लाइफ स्टाइल है, बट पहले के पास सिर्फ सोशल मीडिया पर रिचेस्ट दिखने का है, बाकी दूसरे के पास रियल में एक तो ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, नॉलेज है, डीप नॉलेज है। और तो अब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो सबसे पहले किसे चुनेंगे? सिंपल सी बात है, दूसरे वाले को, क्योंकि उसके पास ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, डीप नॉलेज है, तो उसी को चुनेंगे। यानी उसके पास जो स्किल्स हैं वो पहले बंदे के पास नहीं है। जो पहला बंदा विजिबिलिटी दिखा रहा है या जो पहला बंदा दिख रहा है वो असल में एक्चुअली है नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज दूसरे वालों को चुनेंगी। यही फंडामेंटल होता है। यानी हम बात कर रहे हैं कि जो विजिबल स्टेटस, अटेंशन, यानी विजिबल यानी विजिबल स्टेटस, अटेंशन, वैलिडेशन, ये तो हो गया। अब इसके बाद ट्रस्ट, लेगेसी। क्योंकि जो विजिबल स्टेटस, अटेंशन, वैलिडेशन, अब जो चीज़ लोगों को दिखाई देती है, जैसे विजिबल, अब स्टेटस, अटेंशन, वैलिडेशन। आज सोशल मीडिया पर अटेंशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और अटेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी क्योंकि वो चीज़ जो है आज के जो न्यू वर्ल्ड की जो करेंसी बन चुकी है वो अटेंशन। अब जो अटेंशन ये करेंसी बन चुकी है, अब जो लोग जैसा देखते हैं वैसा ही वो फील करने लगते हैं। यानी मेन फंडामेंटल क्या है? फील, मतलब उन्हें अगर लग्जरी लाइफ स्टाइल किसी की दिख रही है तो वो उसे सक्सेसफुल मान लेते हैं, बट वो एक्चुअली रियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। अब कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो वो सक्सेसफुल ना भी हो या हो भी सकता है, बट इसका कोई एक्चुअली मीनिंग हम इस बात से तय नहीं कर सकते कि वो वाकई ही सक्सेसफुल है सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर। यानी हम सिर्फ उसे विजिबिलिटी से देखकर ये तय नहीं कर सकते कि वो सक्सेसफुल है। तो विजिबल, स्टेटस, अटेंशन, वैलिडेशन, क्योंकि जिसकी हमने पहले भी बात की है वो यही है कि जिस बिजनेस में, जिस शेयर में, जिस स्टॉक में अगर ट्रस्ट, रेपुटेशन ना हो तो कोई इन्वेस्टर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ट्रस्टेबल नहीं है। तो वो क्यों करेगा, स्टेबल भी नहीं है वो। तो जो हमने बात की थी वो यही है कि जहाँ ट्रस्ट, रेपुटेशन वो ना हो, वो लाइफ में, यानी वो सक्सेस ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं, यानी लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकती। शॉर्ट टर्म में कोई इन्फ्लुएंसर दिख रहा है आपको, शॉर्ट टर्म में जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मतलब वो अचानक मार्केट में आ तो सकता है बट टिक नहीं सकता, यानी स्टेबल नहीं रह सकता। उसका इतना रेवेन्यू, इतनी रेपुटेशन, इतना ट्रस्ट नहीं हो सकता अगर उसने बिल्ड नहीं किया हो तो। क्योंकि यही फंडामेंटल है, जो लोग विजिबिलिटी देखते हैं वो चीज़ जो है, विजिबिलिटी काम की है। और मैंने पहले भी बताया कि मनी सिविलाइजेशन को ग्रो कर सकता है, लेकिन मनी सिविलाइजेशन को स्टेबल नहीं कर सकता। सिविलाइजेशन को स्टेबल जो करता है वो ट्रस्ट, नॉलेज, रेपुटेशन, ट्रेड या इंस्टीट्यूशंस, ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसे स्टेबल करती हैं। तो मेन फंडामेंटल क्या है कि इनविजिबल एसेट, इनविजिबल वेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी विजिबल है। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। ट्रस्ट का प्राइस क्या है? शायद कोई प्राइस टैग नहीं, लेकिन ट्रस्ट की मार्केट में वैल्यू बहुत हाई है। सोचो, दो कंपनी, अब दोनों कस्टमर्स को सप्लाई करती हैं प्रोडक्ट। अब दोनों जब सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, तो अब मेन फंडामेंटल ये है कि अब जो पहली कंपनी है उस पर लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अब आप ये सोचो कि अगर जिस पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा वही लंबे समय तक टिक सकती है, क्योंकि उसी के पास कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी ज़्यादा होगा, ट्रस्ट होगा। जब ट्रस्ट, रेपुटेशन ये सब होगा तो वही ज़्यादा टाइम तक चलेगी। सोचो, एक हेल्थ प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, रेपुटेशन पार्टनरशिप ला सकती है, रिलेशनशिप से नई अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। यानी जो सारा जो फंडामेंटल है वो इनविजिबल एसेट है। अगर इनविजिबल एसेट ना हो तो शायद विजिबल वेल्थ, विजिबल एसेट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि मनी जो, अब जैसे हम किसी भी, जैसे नॉलेज है, अब डीप नॉलेज है किसी के पास, वो भी एक मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। तो ट्रस्ट, ट्रस्ट लोअर कास्ट, यानी ट्रस्ट लोअर कास्ट, मोर अपॉर्चुनिटीज। यानी मोर अपॉर्चुनिटीज, इसके बाद लॉन्ग टर्म वेल्थ। यानी ट्रस्ट, लोअर कास्ट, मोर अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग टर्म वेल्थ। और जो अब तक हमने बात की, इन सब में से किसी का भी एमआरपी नहीं है, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई लेवल हो सकती है, शायद फिजिकल एसेट से भी ज़्यादा। अब ट्रस्ट, लोअर कास्ट, मोर अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग टर्म वेल्थ, क्योंकि ट्रस्ट है तो लोअर कास्ट में भी काम चल सकता है, बट ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट, रेपुटेशन, मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिक खुलेंगी। अगर ट्रस्ट है तो मोर अपॉर्चुनिटीज़ तो खुलना ही है, और मोर अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, यही लॉन्ग टर्म वेल्थ का फॉर्मूला है, यही लॉन्ग टर्म वेल्थ है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा, जितना ज़्यादा रेपुटेशन होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म, जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म जाते जाओगे, ट्रस्ट कंपाउंड होता जाएगा, नॉलेज कंपाउंड होता जाएगा, या रेपुटेशन कंपाउंड होती जाएगी, रिलेशनशिप कंपाउंड होती जाएगी, और जो ये चीज़ें हैं कस्टमर्स कंपाउंड होते जाएंगे। यानी ये टाइम के साथ अगर ट्रस्ट, रेपुटेशन ये बना रहता है तो कस्टमर भी कंपाउंड होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती रहेंगी, तो एक के लॉन्ग टर्म के बाद एक इतना पावरफुल बिजनेस बन जाएगा जिसकी नींव आज से मजबूत होनी चाहिए। जो अमेज़ॉन करती है, नेटफ्लिक्स करता है, लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट है। अब कोई अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट खरीदता है क्योंकि उसके ऊपर ट्रस्ट है, क्वालिटी अच्छी आती है, डिलीवरी सही टाइम पे हो जाती है, डिलीवरी जल्दी आ जाती है। यानी ये चीज़ें आप समझो कि मोर अपॉर्चुनिटीज़ वही जाती हैं जहाँ ट्रस्ट, रेपुटेशन हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म वेल्थ का यही फॉर्मूला है। एक फाउंडर है,
उसके पास अच्छी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, तो उसे ग्रेट टैलेंट है हायर करना आसान हो सकता है। एक इन्वेस्टर है, उसके पास अच्छा रेपुटेशन है, ट्रस्ट है, तो डील्स उसे आसानी से मिल सकती हैं या अच्छी डील्स मिल सकती हैं। एक प्रोफेशनल है जिसकी स्किल्स डीप है, तो उसे बार बार नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बट ध्यान रखना, ये कोई गारंटी नहीं है, बट ये लॉन्ग टर्म एडवांटेज है, क्योंकि ये इनविजिबल एसेट जो है ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। अगर आज आपके पास स्किल नहीं है तो शायद आपके लिए कोई फ्यूचर ना हो आगे, बट अगर आज आपके पास स्किल है बट अभी कुछ नहीं हो रहा है, बट शायद हो सकता है कि आगे के लिए यानी ये एक एडवांटेज बन जाता है आपके लिए। मान लो आपके पास आज कोई नॉलेज नहीं है, तो शायद आपके पास फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ ना खुलें, बट अगर आज आपके पास नॉलेज है, आपको उसकी वैल्यू आज नहीं दिख रही, बट हो सकता है वो शायद आगे फ्यूचर में उसकी वैल्यू कई ज़्यादा हाई हो और वो आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा करे। तो ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज बन जाता है कि जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देगी, ये आपके लिए एडवांटेज है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। अब चलते हैं बिजनेस की दुनिया में। सबसे वैल्यू लेवल, सबसे बड़ी कंपनीज क्या बेचती हैं? मेन फंडामेंटल है, अगर दो कंपनीज हैं, दोनों के प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट पहले का प्रोडक्ट लोग ज़्यादा क्यों खरीदते हैं, ज़्यादा परचेस क्यों करते हैं, वो अभी हम डिटेल्स में समझेंगे। पहले एक पैटर्न क्लियर करते हैं, यानी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, ब्रांड, लॉन्ग टर्म वैल्यू। यानी जो मेन फंडामेंटल है वो ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो एक्सपीरियंस बेचती हैं, ट्रस्ट बेचती हैं। ट्रस्ट से ब्रांड बनता है। ब्रांड एक लोगो नहीं है, सिर्फ ब्रांड एक ऐसी रेपुटेशन है जो लोगों के माइंडसेट में फिट हो जाती है। लोग लोगो देख के समझ जाते हैं कि किस ब्रांड का ये सामान है, किस ब्रांड का ये प्रोडक्ट है, हमें परचेस करना है, इसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, और यही प्रोसेस बार बार चलता है। एक्सपीरियंस यानी जब कंपनीज बार बार जो प्रोडक्ट बनाती हैं, सेल करती हैं, स्केल करती हैं मार्केट में, वो फिर एक्सपीरियंस यानी ये कंपाउंड होने लगता है। अब बार बार जब लोग प्रोडक्ट बाय करते हैं, हर बार उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, उससे थोड़ा सा ट्रस्ट मजबूत होता जाता है। और यही जब ईयर्स तक यानी सालों तक धीरे धीरे यानी ये प्रोसेस चल रही है, लगातार चल रही है, तो यहाँ से ट्रस्ट हो गया। अब ट्रस्ट के बाद ये आता है ब्रांड, और जब ये ब्रांड आता है, एक बार ब्रांड बन जाए तो लॉन्ग टर्म वैल्यू आ जाती है। इसलिए बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं वो सबसे बड़ी फैक्ट्री नहीं ढूंढते, वो सबसे बड़ा ट्रस्ट ढूंढते हैं। जितना बड़ा ट्रस्ट होगा उतनी ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, रेपुटेशंस यानी प्रोडक्ट। तो बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो सिर्फ अकेला प्रोडक्ट नहीं बेचती, वो एक्सपीरियंस बेचती है। एक्सपीरियंस के बाद ट्रस्ट, क्योंकि यहीं से एक्सपीरियंस, जब बार बार एक्सपीरियंस होगा तो ट्रस्ट पैदा होगा, ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट के बाद ब्रांड बनेगा, और ब्रांड के बाद एक लोगो क्रिएट होगा। एक लोगो, ये चीज़ आप समझो कि लोगो सिर्फ एक लोगो नहीं है, वो इंसान के माइंडसेट में एक पैटर्न है जो ये क्लियर करता है कि ये इस ब्रांड का है, और इसकी क्वालिटी, ये सारा वहीं क्लियर हो जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी हो सकती है, प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, इसकी क्वांटिटी इसमें कितनी हो सकती है, यानी वो सारी चीज़ें वहीं क्लियर हो सकती हैं। क्योंकि वो एक बार ब्रांड बन गया तो वो सिर्फ लोगो नहीं रहा, वो एक इंट्रोडक्शन सिस्टम बन चुका है जो पहले ही इंट्रोडक्शन करा देता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि वो ब्रांड से होता है। ब्रांड, अगर ब्रांड है तो फिर लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होगी, और लॉन्ग टर्म वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू आपके बिजनेस में आएगी तो वो कब आएगी, जब ट्रस्ट, रेपुटेशन, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, तभी लॉन्ग टर्म वैल्यू आएगी, तभी आपकी एक वेल्थ क्रिएट होगी। बट अगर नहीं है ये सारी चीज़ें तो आप एक छोटे बिजनेस में अटक के रह सकते हो, और बाकी जो लॉन्ग टर्म वैल्यू ना क्रिएट करे, बाकी शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाए। इसीलिए जो बिजनेसेस है वो बढ़ नहीं पाते या रुक जाते हैं। तो सारा जो फंडामेंटल है सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि उसमें रेपुटेशन, ट्रस्ट, परसेप्शन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कस्टमर्स क्या, प्राइस टैग, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सोचो, एक जो कंपनी है वो शुरुआत में ही
कस्टमर से एकदम ईमानदारी से बिहेव करने लगती है, लेकिन उसका हर कस्टमर हैप्पी होता है और वो हर बार 2 नए कस्टमर्स को लाता है। तो अब आप ये समझो, शुरुआत में ग्रोथ धीमी लग सकती है, बट कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद मार्केटिंग से ज़्यादा इसकी वैल्यू रेपुटेशन में होगी, और एक बार रेपुटेशन बनी तो फिर आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा हाई वैल्यू क्रिएट हो सकती है। यही कंपाउंडिंग है, यही इनविजिबल एसेट है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं, कंपाउंडिंग क्रिएट करते हैं। द मोस्ट वैल्यूएबल बिजनेस एसेट इज ऑफ्टन द ट्रस्ट पीपल कैन नॉट सी। अब आते हैं फाउंडर इन्वेस्टर्स थिंकिंग, मनी बाय रिसोर्सेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक अलग फंडामेंटल है जो लोग सोचते हैं कि मनी मनी मनी, बट आज इस डॉक्यूमेंट्री में ये क्लियर हो जाएगा कि मनी, रेपुटेशन, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, हेल्थ, ये सारी चीज़ें, कल्चर, ये क्या है, कैसे काम करते हैं, विजिबल एसेट, इनविजिबल एसेट। अब बात करते हैं मनी बाय या रिसोर्सेज। मनी बाय रिसोर्सेज। कैरेक्टर बिल्ड्स डिसीजंस। कैरेक्टर बिल्ड्स डिसीजंस या बिल्ड्स ट्रस्ट, रेपुटेशन, बिल्ड्स डिसीजंस। अब एक फाउंडर, एक एवरेज फाउंडर क्या पूछता है, एक एवरेज पर्सन क्या पूछता है, मेरे पास कितना मनी है। बट यहीं एक ग्रेट इन्वेस्टर, एक ग्रेट फाउंडर पूछता है मेरे पास कितना ट्रस्ट है। क्योंकि सोचो, मनी अच्छे एम्प्लॉय हायर कर सकता है, लेकिन मिशन, इंस्पिरेशन देते हैं। मनी एक अच्छा ऑफिस बना सकता है, लेकिन कल्चर लोगों को रोक कर रखता है। मनी यानी एडवर्टाइज़र खरीद सकता है, लेकिन माउथ यानी वर्ड ऑफ माउथ ये अर्न करना पड़ता है, और ये एक दिन में नहीं होता कि पैसा ले लो और ट्रस्ट रेपुटेशन दे दो, या ट्रस्ट रेपुटेशन ले लो और मनी दे दो। ये एक बार में नहीं होता, ये वर्षों की मेहनत लगती है। यानी ट्रस्ट, रेपुटेशन, कंपाउंडिंग, जो चीज़ें जो कंपाउंडिंग है, मेन फंडामेंटल कंपाउंडिंग का है, क्योंकि कंपाउंडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही ट्रस्ट कंपाउंड होता है, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, ये जो भी हेल्थ, ये सब यहाँ पर कंपाउंड होते हैं। और कंपाउंडिंग एक दिन का गेम नहीं है, कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म का गेम है। अब वर्षों तक अगर ट्रस्ट, रेपुटेशन, नॉलेज ये सब कंपाउंड होंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे। बट उनकी नींव आज से शुरू होती है कि आज से अगर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, रेपुटेशन हो रही है, तभी ये कंपाउंड होंगे। तो मेन फंडामेंटल कंपाउंडिंग का है कि कंपाउंडिंग हर चीज़ की कंपाउंड होती है। यानी अगर आपने पिछली डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो तो उसमें हमने कंपाउंडिंग को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने समझा था कि कंपाउंडिंग हर चीज़ की कंपाउंडिंग होती है, चाहे रिलेशनशिप हो, पार्टनरशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, मनी हो, वेल्थ हो, चाहे कुछ हो, कंपाउंडिंग हर चीज़ की होती है। अब मेन फंडामेंटल क्या है कि एक ग्रेट इन्वेस्टर्स भी मैनेजमेंट क्वालिटी देखते हैं, डिसीजन क्वालिटी देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, क्योंकि नंबर्स सिर्फ आज का बताते हैं, बट कैरेक्टर भविष्य का संकेत देते हैं, जिससे हम भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्केलेबल है, ट्रस्टेबल है, स्टेबल है। ये सारा जो फंडामेंटल है हमें यही क्लियर हो जाना चाहिए। बट अगर हम नंबर्स को देखेंगे तो ये सिर्फ हमें आज प्रेजेंट का अंदाज़ा देंगे। अगर हम फ्यूचर को देखना चाहते हैं, फ्यूचर की झलक देखना चाहते हैं, तो हमें नंबर्स ना देखकर हमें उसका ट्रस्ट, रेपुटेशन, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब सोचो, 2 बिजनेसमैन हैं, आज दोनों बराबर लेवल पर खड़े हैं, बट पहला हर डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, बट जो दूसरा है वो हर डिसीजन लॉन्ग टर्म को देखकर लेता है। तो अब मेन फंडामेंटल क्या है, 5 से 10 साल बाद जो दूसरा फाउंडर है उसकी रेपुटेशन, ट्रस्ट बहुत हाई लेवल होगा, और उसके पास कस्टमर्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोग अब सिर्फ उसका प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं, उसके प्रिंसिपल्स के लिए भी परचेस करेंगे। यही पावर होती है कंपाउंडिंग की, यही पावर होती है इनविजिबल एसेट्स की, यही इनविजिबल वेल्थ की पावर होती है कि लोग लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रेपुटेशन देते हैं, कितना ज़्यादा यानी परचेस करते हैं, कितना ज़्यादा हमारा मार्केट में प्रोडक्ट स्केल हो सकता है, कंपाउंडिंग हो सकती है। अब हम चलते हैं फाइनल फ्रेमवर्क की तरफ,
क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग सोचते हो कि अगर हम ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो इससे हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे, यानी हमने स्टोरीज भी देखी, फाउंडर थिंकिंग, इन्वेस्टर थिंकिंग, बट हमारी एक्चुअल रियल लाइफ में क्या वैल्यू है, हमें क्या करना चाहिए। यानी तो आज की इस वीडियो में, आज की ये डॉक्यूमेंट्री हम उस फ्रेमवर्क को भी क्लियर करते हैं, उसे भी एक पैटर्न के तौर पे बनाते हैं। और अगर आप चाहो तो इन पैटर्न्स को नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी रियल लाइफ में एक्चुअली काम आ सकते हैं। यानी टाइम नॉलेज, टाइम नॉलेज, डिसिप्लिन, ट्रस्ट, रेपुटेशन, अपॉर्चुनिटीज, इसके बाद वेल्थ। अब मेन फंडामेंटल क्या है, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, उससे पहले ये 5 क्वेश्चन अपने आप से करो। क्या ये मेरे नॉलेज को बढ़ाएगा या नहीं, और दूसरा, क्या ये मेरी हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करेगा या नहीं, और तीसरा, क्या ये यानी ट्रस्ट बढ़ाएगा या घटाएगा, रेपुटेशन बढ़ाएगा या घटाएगा, क्या ये मेरे लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ खोल सकता है। इसमें से अगर ज़्यादातर जवाब हाँ हो तो आप समझो आप इंडिविजुअल एसेट्स बिल्ड कर रहे हो, अगर नहीं हो तो आपको वहाँ पर रुक कर थोड़ा डिसीजन करना पड़ेगा। इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं था कि मनी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, मनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बट मनी टूल होना चाहिए, डिस्टिंक्शन नहीं। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक बात बार बार सिखाती है कि जो भी सिविलाइजेशंस, वेल्थ, यानी जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पीपल भी हुए हैं वो सिर्फ मनी से रिच नहीं हुए, या जो अमीर लोग होते हैं वो मनी से रिच नहीं होते। ट्रस्ट, नॉलेज, रेपुटेशन, सिविलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें जो ग्रो करती हैं वो सिर्फ एक चीज़ मनी से ग्रो नहीं करती। मैंने पहले भी कहा है कि सिविलाइजेशन यानी मनी सिविलाइजेशन को ग्रो करा सकता है लेकिन स्टेबल नहीं कर सकता। जब तक ये स्टेबल नहीं होगी तब तक ग्रोथ क्या फ़ायदा। बाकी आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हमने ये क्लियर कर लिया है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी आज की इस डॉक्यूमेंट्री में इतना ही। बाकी मेरे टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन, फेसबुक, जहाँ तक हो सके आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब